हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 11 चैप्टर नंबर 9 स्ट्रेट लाइंस मिसलिनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 14 से आगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, फाइंड द डायरेक्शन इन विच ए स्ट्रेट लाइन मस्ट बी ड्रॉन थ्रू द पॉइंट -1 2। हमको फाइंड करना है डायरेक्शन एक स्ट्रेट लाइन का जो कहाँ से पास होती है, पॉइंट -1 2 से। बात समझिए, डायरेक्शन तभी फाइंड कर पाओगे जब आपको स्लोप पता होगा, और स्लोप पता होने से क्या होगा, एंगल पता हो जाएगा। मतलब बेसिकली इनडायरेक्टली वो एंगल की बात कर रहा है, और एंगल किससे आएगा, स्लोप से आएगा। तो जब हमको स्लोप पता होगा तो हम एंगल्स पता कर लेंगे, ठीक है ना। स्लोप से एंगल आएगा और एंगल से डायरेक्शन, करेक्ट। तो ये बात अगर कहीं भी पूछा गया है डायरेक्शन बताइए लाइन का, तो हमने जाना कौन से आप पे, स्लोप वाले पे हमको स्लोप फाइंड करना पड़ेगा। ठीक ठीक है जी। अब ये जो रिक्वायर्ड लाइन जिसका हमको डायरेक्शन पता करना है, मतलब स्लोप पता करना है, वो पास होती है इस पॉइंट से। और उसके बाद क्या करना है, शो दैट इट्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जो रिक्वायर्ड लाइन है इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है विद द लाइन x प्लस वाई इक्वल 4, इस गिवन लाइन जिसका इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल 4 के साथ जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, मे बी एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट फ्रॉम दिस पॉइंट, उसका जो डिस्टेंस है वो 3 यूनिट होगा इस पॉइंट से। ये भी कंडीशन है। मतलब हमको क्या करना है, पहले तो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट, रिक्वायर्ड लाइन और गिवन लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट, उस पॉइंट से ये जो गिवन पॉइंट है -1 2, दोनों के बीच का डिस्टेंस है 3 यूनिट। फिर हम डिस्टेंस वाले कॉन्सेप्ट पे जाएंगे। तो सबसे पहले हमको ये नहीं मालूम कि जो रिक्वायर्ड लाइन है उसका स्लोप क्या है। ये तो पता है कि -1 2 से पास हो रही है। तो हम क्या कर लेते हैं, लेट स्लोप ऑफ required line which passes through point -1 2 BM, उसका स्लोप हम m सपोज किए। ठीक है जी। अब इक्वेशन क्या हो जाएगा इसका, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन कैसे निकालते हैं जी, y माइनस y1 इज इक्वल m इंटू एक्स माइनस x1। अब देखो, जहाँ से पास हो रही है लाइन, ये हो गया आपका x1 y1, स्लोप हम दे ही रखा है। दो चीज़ों का जरूरत होता है भाई, जहाँ से लाइन पास होती है एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट वो हमारे पास है -1 2, तो x1 y1 की वैल्यू होगी, और स्लोप अननोन है वो हमें फाइंड करना है। y माइनस, अब इनका वैल्यू रख देंगे, y1 के प्लेस पे कितना रखना है 2, m तो m ही है, x माइनस x1 कितना -1, तो यहाँ भी माइनस है, ये हो गया +1। आई होप ये बात समझ आ गई होगी। अब y माइनस 2 इज इक्वल, m का मल्टीप्लाई अंदर कर लीजिए, ये हो गया mx प्लस m। ठीक है जी। अब इतना ही या और भी कुछ कर सकते हैं, इसमें कर सकते हैं क्या, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। अभी इसे इतना ही छोड़ दो, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। अब जो गिवन लाइन है उसका इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन, वो क्या है, वो है x प्लस वाई इक्वल 4। ये है इक्वेशन नंबर 2 सपोज कर लेते हैं। अब यहाँ से क्योंकि मुझे दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना है, तो यहाँ से मैं एक वैल्यू लूँ y की x की फॉर्म में, और यहाँ पुट कर दूँ y की प्लेस पे, कर सकता हूँ। तो y इक्वल क्या हो जाएगा, 4 माइनस एक्स। इसको मैं पुट कर दूँ, पुट इन इक्वेशन 1। यहाँ पे क्या इक्वेशन 1 हमें दे रखा है, y माइनस 2 इज इक्वल एम एक्स प्लस एम। अब यहाँ y के प्लेस पे मैं पुट करने जा रहा हूँ, y के प्लेस पे पुट करूँगा 4 माइनस एक्स और फिर है -2 इज इक्वल ये एम एक्स प्लस एम। अब देखो 4 माइनस 2 कितना हो गया, 2 हो गया, माइनस एक्स इज इक्वल एम एक्स प्लस एम, तो ये है एम एक्स प्लस एम। अब क्या करें, एक्स एक साइड कर लेते हैं,
और m को एक साइड। तो क्या करेंगे, देखो मैं 2 को यहीं छोड़ता हूँ, m को इधर लाता हूँ, -m हो गया, mx ये रहा और x इधर लाते हैं, ये प्लस में हो गया। समझ में आ गया बात। एक्स वाली टर्म एक साइड कर लिए और विदाउट एक्स वाले एक साइड। अब ये हो गया 2 - m, यहाँ पे x कॉमन मिलेगा क्या, m + 1। अब देखो ये x की वैल्यू मुझे लेनी है, तो ये हो जाएगा 2 - m और ये आ जाएगा इसके अपोन में m + 1 = x। तो मुझे x का वैल्यू मिल गया। ठीक है जी। अब x का वैल्यू मैं पुट कर दूंगा कहाँ पे, यहाँ पे, तो मुझे y की वैल्यू मिल जाएगी। इसको मैं पुट कर रहा हूँ, पुट इन इक्वेशन 2, सेकेंड इक्वेशन में। देखो सेकेंड इक्वेशन में पुट करें तो सेकेंड इक्वेशन में लिख देता हूँ। देखिए मैंने दोबारा लिख दिया है, पुट x = 2 - m / m + 1 किस में पुट करना है, इन इक्वेशन 2। और 2 इक्वेशन तो यही है ना, मैंने दोबारा से लिख दी थी इक्वेशन नंबर 2। अब देखो y = 4 माइनस x के प्लेस पे मैं वैल्यू रख रहा हूँ 2 - m / m + 1। तो y = इनका एलसीएम ले लो, कितना हो गया m + 1, ऊपर क्या मिलेगा हमको 4 m + 1 माइनस 2 - m, ये मिलेगा ना। x की वैल्यू पुट की हमने वहाँ पे। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। y = अब देखो मैं क्या करूँगा, 4 का मल्टीप्लाई अंदर करूँगा तो ये हो जाएगा 4m + 4। अब ये ब्रैकेट ओपन करूँगा, बाहर माइनस से साइन चेंज, -2 + m अपोन में क्या मिला m + 1। अब देखो y = 4m + 1m कितना हो गया 5m + 4 - 2 तो प्लस का 2 अपोन m + 1। अब हमें इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गए। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ both the lines क्या है वो, x और y है ना, इनकी वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है 2 - m / m + 1 और दूसरा y की वैल्यू है 5m + 2 / m + 1। ठीक है जी। अब क्या बोला गया था हमें, ये बोला गया था कि ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है और गिवन पॉइंट जो कि -1 2 है, दोनों के बीच की डिस्टेंस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन the distance between given point -1, 2 and intersection point जो कि है 2 - m / m + 1, 5m + 2 / m + 1 is 3 यूनिट्स। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला, ये x1 y1, ये x2 y2। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है, d = होता है √x1 - x2 या x2 - x1 भी बोल सकते हैं होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। अब देखो d का वैल्यू कितना है 3, तो मैं d के प्लेस पे रखता हूँ 3 √x2 ये है, x1 ये है,
तो ये हो जाएगा 2 माइनस एम अपॉन एम प्लस वन, 2 माइनस एम अपॉन एम प्लस वन माइनस x1 की वैल्यू -1 है तो ये हो गया +1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ये रहा 5m +2 अपॉन m प्लस वन और माइनस में क्या है y1 2 है होल स्क्वायर। अब देखो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करने पे इधर का रूट खत्म हो जाएगा और इधर स्क्वायर लग जाएगा। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड में करने वाला हूँ। देखो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड ये बाद में करें, कर लेते हैं। चलो पहले स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो ये हो गया 3 का स्क्वायर और इधर स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो मिलेगा क्या? देखो इनका एलसीएम ले लो m प्लस वन और यहाँ मिलेगा 2 माइनस एम प्लस m प्लस वन होल स्क्वायर। भाई रूट तो कैंसिल हो गया ना पूरे का स्क्वायर से, इधर 3 पे स्क्वायर लग गया प्लस अब इधर भी एलसीएम ले लो m प्लस वन और इसके अपॉन में 1 है तो एलसीएम हो गया m प्लस वन। ऊपर क्या मिला 5m प्लस टू माइनस ये हो जाएगा 2m प्लस वन होल स्क्वायर। चलिए अब देखते हैं 3 का स्क्वायर कितना हो जाता है 9। अब देखो -m प्लस m कैंसिल हो गया, 2 एंड 1 आ गया 3 अपॉन m प्लस वन ये हो गया होल स्क्वायर प्लस अब देखो ये 5m प्लस टू, अब यहाँ देखो माइनस का 2m हो गया और माइनस का 2 अपॉन m प्लस वन होल स्क्वायर -2 + 2 कैंसिल। अब मिला कितना देखो जो बचा यहाँ पे तो 9 है लेफ्ट साइड में, इधर 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 अपॉन में क्या मिला m प्लस वन का होल स्क्वायर। ठीक है प्लस 5m माइनस 2m तो मिला 3m अपॉन में m प्लस वन और पूरे का क्या है स्क्वायर। ये मुझे मिला। अब ये आगे सोल्व करें इसको। देखो 9 एज इट इज़, ये वाला 9 यहाँ पे रखा। अब ये 9 अपॉन m प्लस वन का स्क्वायर, 9 अपॉन m प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस अब इसका स्क्वायर करूँ 3m का स्क्वायर करूँ तो मिलेगा 9m स्क्वायर अपॉन m प्लस वन का स्क्वायर m प्लस वन का होल स्क्वायर। अब देखो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ सर, ये 9 अपॉन वन एज इट इज़, यहाँ पे 9 कॉमन ले लूँ मैं। ठीक है तो क्या मिलेगा 1 अपॉन m प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस और यहाँ से मिलेगा m स्क्वायर अपॉन m प्लस वन का होल स्क्वायर। ठीक है जी, तो क्या इस 9 से इस 9 को कैंसिल कर सकता हूँ वन टाइम? बिल्कुल। अब इधर मिला मुझे 1, इधर एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लें तो क्या मिलेगा m प्लस वन का होल स्क्वायर, ऊपर मिला 1 प्लस m स्क्वायर। ठीक है जी, अब कर लो इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई, m प्लस वन का होल स्क्वायर का 1 में मल्टीप्लाई ये, तो ये हो गया m प्लस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल 1 की इन दोनों में, तो ये हो गया 1 प्लस m स्क्वायर। इसे एक्सपेंड कर देंगे a प्लस बी होल स्क्वायर से, तो m स्क्वायर प्लस वन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab 2 इंटू m इंटू वन, तो ये हो गया 2m इज इक्वल 1 प्लस m स्क्वायर। अब देखो m स्क्वायर से m स्क्वायर और 1 से 1 कैंसिल, कितना मिला 2m इज इक्वल 0 जी, तो m इज इक्वल कितना हो गया 0 अपॉन 2, तो m इज इक्वल कितना आ गया 0। और अगर m इज इक्वल 0 है इट मीन्स स्लोप कब 0 होता है? जब लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है। सो रिक्वायर्ड लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस if m is equal 0, so required line is parallel
टू एक्स एक्सिस। समझ में आ गई बात? हमको पता चल गया अगर स्लोप जीरो है तो वो लाइन, कोई भी लाइन जिसका स्लोप जीरो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है, तो रिक्वायर्ड लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हो गया। आई होप समझ आ गया होगा। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 16 को समझते हैं। द हाइपोटेनस ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल हैज इट्स एंड्स एट द पॉइंट्स 1 3 एंड -4 1। फाइंड एन इक्वेशन ऑफ लेग्स परपेंडिकुलर साइड्स। जो राइट एंगल ट्राइंगल की लेग्स हैं मतलब परपेंडिकुलर साइड्स हैं जिनसे राइट एंगल बनता है ऑफ ट्राइंगल, उनकी इक्वेशंस बतानी है। ठीक है, अब इसको डायग्राम से, रफ डायग्राम बनाते हैं, उससे समझते हैं पहले। देखिए, ये एक वाई एक्सिस बना दी मैंने, वाई एक्सिस, और एक बना देता हूं मैं एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस। अब समझते हैं बात को। ये ओरिजिन होता है। अब हमें इन्हें प्लॉट कर लेते हैं यहाँ थोड़ा सा। जैसे ये 1 है, 2 है, 3 4 5, ऐसे 6, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, ऐसे। अब समझिए, फर्स्ट वन जो पॉइंट है 1 3, इसको मैं अगर प्लॉट करूं तो पहले एक्स एक्सिस पे 1 चलूंगा, फिर 3, ऑलमोस्ट यहाँ होगा ये। इसे मैं सपोज कर लेता हूँ ए 1, 3। दूसरा पॉइंट है -4 1, जो जिसको हाइपोटेनस के एंड्स हैं। -4 यहाँ पे चलूँगा एक्स एक्सिस पे, और 1 चलूँगा ऊपर, तो ये मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे होगा। तो ये है पॉइंट बी, और इसके कोऑर्डिनेट है -4, 1। अब मैं इनको अगर ज्वाइन कर दूँ तो ये हाइपोटेनस दिखती है हमको। अगर ये हाइपोटेनस है तो सिंपल सी बात है कि बेस इसका एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, ये हो सकता, और एक ये साइड होगी जो वाई एक्सिस के पैरेलल होगी, तब राइट एंगल बनेगा। तो मैं ऐसा कर लेता हूँ, यहाँ पे सी लिख देता हूँ। अब ये पॉसिबल है, दूसरा ये भी तो पॉसिबल है ना कि ये लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल हो और ये वाली लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, तब राइट एंगल बनाए। तो इसे मान लेता हूँ डी। तो इस तरह से दो राइट एंगल बने, दो राइट एंगल पॉसिबल हैं। एक तो ए सी बी और एक ए डी बी। बी को थोड़ा यहाँ पे लिख देता हूँ, बी दिख रहा है कि नहीं? चलिए, ये पॉइंट बी है, मैंने यहाँ लिख दिया, ये पॉइंट बी है। ठीक है, तो अब दो ट्रायंगल हैं, एक तो है ए सी बी और एक है ए डी बी। अब इनमें ए सी बी में जो राइट एंगल बनाती हैं वो लेग हैं ये दोनों। पसंद में आ रहा है? चलिए, इन गिवन क्या है हमको? गिवन अस जो हाइपोटेनस उसके एंड्स ऑफ हाइपोटेनस ऑफ ए राइट ट्रायंगल क्या है? 1 3 एंड -4 1। वेल, ये तो गिवन बात हो गई। अब देखो, हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन किया था, तो उसमें ये दिख रहा है आपको एक ट्रायंगल in this condition, in this given condition, two right triangles are possible, first, in first right triangle
राइट ट्रायंगल परपेंडिकुलर साइड्स मतलब लेग परपेंडिकुलर साइड्स आर फर्स्ट ट्रायंगल, क्या नाम देते हैं इसको, नाम दे लिख देता हूँ, फर्स्ट ट्रायंगल ACB, ये फर्स्ट ट्रायंगल ACB, परपेंडिकुलर साइड्स आर AC एंड CB। वेल, अब देखो बात समझिए ध्यान से। अगर मैं बात करता हूँ AC की, और AC पैरेलल टू वाई एक्सिस है, 4AC, सो AC पैरेलल टू वाई एक्सिस, यस और नो, AC वाई एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है, एंड पासिस थ्रू पैरेलल टू वाई एक्सिस, इट मीन्स स्लोप ऑफ AC M कितना हो जाएगा, नॉट डिफाइंड मतलब एनी नंबर अपॉन जीरो, मतलब समझते हैं, अगर कोई भी लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल होती है तो उसका स्लोप हमेशा नॉट डिफाइंड होता है। नॉट डिफाइंड का मतलब है एनी नंबर अपॉन जीरो, करेक्ट। तो बात समझिए, अब इसका इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन ऑफ लाइन AC, देखो ये कहाँ से पास हो रही है AC, यहाँ पे लिख देता हूँ, AC passes through A मतलब 1 3। तो ये जो पॉइंट है, ये इसको काम करेंगे x1 और y1 का, और स्लोप हमको पता चली गया कि वो नॉट डिफाइंड एनी नंबर अपॉन जीरो है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन होती है y माइनस y1 इज इक्वल m इंटू एक्स माइनस x1। समझिए बात को, y माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 3, m क्या है एनी नंबर, यानी कि पहले तो मैं नॉट डिफाइंड लिखूं, नॉट डिफाइंड, ये है नॉट डिफाइंड का सिंबल, ये होता है ये नॉट डिफाइंड इंटू एक्स माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 1 है। अब समझिए बात, y माइनस थ्री इज इक्वल, अब नोट इसके नोट डिफाइंड के प्लेस पे मैं लिखूंगा एनी नंबर अपॉन जीरो इंटू एक्स माइनस 1। अब देखो ये जो जीरो है इधर जाएगी मल्टीप्लाई में दूसरी साइड, तो ये हो गया जीरो इंटू वाई माइनस 3, और एनी नंबर जाएगा इधर डिवाइड में, क्योंकि जीरो था डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में गया वाई की साइड लेफ्ट साइड में, और एनी नंबर एक्स के साथ मल्टीप्लाई में था तो वो दूसरी साइड डिवाइड में जाएगा। बात समझ में आई, ये जो एनी नंबर है एक्स माइनस 1 के साथ था मल्टीप्लाई में तो दूसरी साइड जाएगा डिवाइड में, और जीरो था एक्स माइनस 1 की साइड डिवाइड में तो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये तो मल्टीप्लाई में चला गया इधर, और एनी नंबर आ गया अपॉन में एनी नंबर, और एज इक्वल में क्या बचा एक्स माइनस 1। अब बात समझिए, जीरो का मल्टीप्लाई करो इसमें जीरो आएगा, जीरो का किसी में भी कर लो जीरो ही आएगा, अपॉन एनी नंबर इज इक्वल एक्स माइनस 1। अब एनी नंबर से जीरो को डिवाइड करो तो जीरो ही आएगा, जीरो इज इक्वल एक्स माइनस 1। इसका मतलब ये हुआ एक्स इज इक्वल आ गया 1, एक्स इज इक्वल 1। तो एक तो आ गई लाइन की इक्वेशन एक्स इज इक्वल 1, एक आंसर तो हो गया ये। अब इसकी दूसरी जो लाइन है, दूसरी जो लेग है फर्स्ट एंगल की, जो परपेंडिकुलर साइड है वो है अब CB, तो हम CB के लिए निकालेंगे 4CB। देखो 4CB, 4
CV side of first triangle ACB। अब देखो ये जो CB है विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस और नॉट। देख लो CB एक्स एक्सिस के पैरेलल है, इसका मतलब ये हुआ कि जो स्लोप है, स्लोप ऑफ CB वो क्या हो जाएगा, 0, यानी कि m की वैल्यू आ गई 0। एंड CB कहाँ से पास हो रही है, CB passes through कहाँ से पास हो रही है, पॉइंट एट पॉइंट B, passes through पॉइंट B, passes through पॉइंट B और B के कोऑर्डिनेट हैं -4,1। वेल तो ये हो जाएगा हमारा x1 y1 स्लोप ये रहा 0, x1 y1 ये रहा, तो इक्वेशन आ जाएगी। भाई हमें दो चीज़ों की जरूरत होती है ना किसी भी लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए, एक पॉइंट और एक के कोऑर्डिनेट और स्लोप, दोनों पता है हमको। तो इक्वेशन ऑफ CB देखो y माइनस y1 इज इक्वल m इंटू एक्स माइनस x1। y माइनस y1 की वैल्यू 1, m की वैल्यू 0, तो m के प्लेस पे 0, x माइनस x1 कितना -4, यहाँ भी माइनस है तो ये हो गया +4। अब y माइनस 1, 0 का मल्टीप्लाई आप किसी में भी करो कितना मिलता है 0, तो y इक्वल 1। दूसरी लाइन का भी इक्वेशन हमको मिल गया y इक्वल 1। अब हम चलेंगे देखो दूसरे ट्रायंगल पे, ट्रायंगल है दूसरा ADB। इन सेकंड ट्रायंगल, सेकंड राइट ट्रायंगल ADB, जो परपेंडिकुलर साइड्स हैं, परपेंडिकुलर साइड्स आर कौन कौन सी हैं, AD, एक तो ये AD है और एक है DB, आर AD एंड DB। ठीक है जी, तो पहले मैं AD के लिए बात करूंगा, 4AD। अब देखो AD क्या है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस दिख रहा है हमको, AD इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, it means slope of AD m, वो कितना हो जाएगा 0। एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन होगी उसका स्लोप क्या होता है, 0 होता है। और ये पास कहाँ से हो रही है, AD passes through, कहाँ से पास हो रही है, देखो AD पास हो रही है पॉइंट A से, passes through पॉइंट A और A के कोऑर्डिनेट है 1, 3 और ये हो जाएंगे हमारे x1 y1। तो स्लोप ये रहा, पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये रहे, दो ही चीज चाहिए, तो इक्वेशन ऑफ AD क्या होगा, y माइनस y1 इज इक्वल m इंटू एक्स माइनस x1। अब देखो क्या करेंगे, y माइनस y1 की वैल्यू 3, m की वैल्यू हमने पता किया है 0 है, x माइनस x1 कितना है 1। अब 0 का मल्टीप्लाई किसी में भी करो 0 ही रहता है, तो y माइनस 3 इज इक्वल 0, तो y इक्वल कितना हो गया 3। ये आ गई हमारी एक और लाइन की इक्वेशन, लाइन AD की, जो दूसरे ट्रायंगल की एक परपेंडिकुलर साइड है। अब हम बात करेंगे दूसरी साइड DB की, 4DB। अब देखो DB की अगर मैं बात करता हूँ तो ट्रायंगल में देखने से आपको पता चलेगा वो कैसी है DB। ये देखो ये पैरेलल टू y एक्सिस है और B से पास हो रही है ना, पैरेलल टू y एक्सिस है और B से पास होती है। तो ये क्या है, ये है DB पैरेलल टू y एक्सिस।
और अगर पैरेलल टू वाई एक्सिस तो स्लोप कितना हो जाएगा, तो स्लोप ऑफ डी बी जो कि हम एम लेते हैं वो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड का मतलब है एनी नंबर अपॉन जीरो, वो लिख लेंगे बाद में। एंड डी बी कहाँ से पास हो रही है, डी बी पासिस थ्रू कौन से पॉइंट से, पासिस थ्रू पॉइंट बी, और कोऑर्डिनेट है -4, 1, तो ये x1 और ये y1 का काम करेगा। तो इक्वेशन आ जाएगा इसका, इक्वेशन ऑफ डी बी देखो, y माइनस y1 इज इक्वल m इंटू एक्स माइनस x1। y माइनस y1 की वैल्यू हम रखें, y1 की वैल्यू है 1, m की वैल्यू नॉट डिफाइंड, x माइनस x1 की वैल्यू क्या है -4, ये हो जाएगा +4। अब देखो मैं आगे y -1 ऐसे ही रखने वाला हूँ, और नॉट डिफाइंड को क्या लिखेंगे, एनी नंबर अपॉन जीरो, एनी नंबर अपॉन जीरो इंटू एक्स प्लस 4। अब देखो x+4 के साथ एनी नंबर है मल्टीप्लाई में, तो इधर आएगा डिवाइड में, और जीरो है डिवाइड में, इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये हो गया 0 इंटू वाई -1 अपॉन एनी नंबर इज इक्वल x+4। जीरो का मल्टीप्लाई इसमें कर दो, जीरो ही आ गया, अपॉन एनी नंबर इज इक्वल क्या हो गया, x+4। अब देखो एनी नंबर से जीरो को डिवाइड करो, जीरो इज इक्वल में क्या है x+4। अब 4 को इधर लेके आ जाओ तो x इज इक्वल हो गया -4। ये आ गई हमारी एक और लाइन की इक्वेशन। एक आंसर ये हो गया सर, एक ये हो गया, और एक ये हो गया था, और एक पे मैं लिख चुका हूँ पहले आंसर। तो इस तरह से जो चार हमारी लाइन थी दो ट्रायंगल के अंदर जो परपेंडिकुलर बना रही थी, उन सब का इक्वेशन हमको मिल गया। आई होप समझ आ गया होगा। क्वेश्चन समझ आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा। जुड़िएगा ज्ञानवापी मैथ क्लासेस से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा है फाइंड द इमेज ऑफ पॉइंट 38। एक पॉइंट है जिसकी कोऑर्डिनेट 38 है विद रेस्पेक्ट टू द लाइन x इज इक्वल 3y इज इक्वल 7। किस लाइन के रेस्पेक्ट में इमेज बताना है। लाइन का इक्वेशन है x+3y इक्वल 7। इस गिवन लाइन जिसका इक्वेशन दिया है इसके रेस्पेक्ट में आपको इस पॉइंट का इमेज बताना है, और बोला है एज्यूमिंग लाइन टू बी ए प्लेन मिरर। जिसके रेस्पेक्ट में बताना है वो लाइन क्या है, मिरर का काम कर रही है। ठीक है जी। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लॉज क्या कहता है, देखो जो लाइन मिरर का काम कर रही होगी तो वो बीच में रहेगी इमेज और ऑब्जेक्ट के। अब ये वो लाइन है जो मिरर का काम कर रही है, आप ऐसे समझिए। ठीक है, ये इस पे मैं लिख देता हूँ क्या है ये, x+3y इक्वल 7 का लाइन है। अब एक पॉइंट जो 38 है वो सपोज यहाँ पे है 3,8। ये अब मैं बात अगर करूँ, ये लाइन अगर मिरर है ये ऑब्जेक्ट है, तो इमेज कहाँ बनेगी, जितना ऑब्जेक्ट इस मिरर से दूर है उतना ही इसके बैक में बनेगी, मतलब और इस पे परपेंडिकुलर होगी, सीधी बनेगी बिल्कुल। ऐसा तो नहीं हो सकता ऑब्जेक्ट यहाँ रखी इमेज इधर बनेगी, नहीं, बिल्कुल सामने ही बनती है। तो एक तो ये परपेंडिकुलर होती है पहली बात, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस इक्वल होती है। मिरर से ऑब्जेक्ट जितना दूर होती है मिरर से इमेज भी उतना ही दूर बनती है, ये बात ध्यान रखिए। इसका मतलब अगर ये पॉइंट ए है और ये ऑब्जेक्ट है और ये पॉइंट बी ये इमेज है, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ये हम क्या कहता है, जितना सामने ऑब्जेक्ट होगी उतना ही पीछे उसकी इमेज बनेगी। ठीक है जी। तो इसका मतलब ये है कि ए बी का मिड पॉइंट ये होगा, इस पॉइंट को हम ले लेते हैं पी, और ये पॉइंट पी कहाँ लाई कर रहा है, इस गिवन लाइन पे x+3y इक्वल 7 पे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस ए पी का हम इक्वेशन फाइंड करेंगे।
ठीक है, उससे होगा क्या भाई, ए पी लाइन और ये जो गिवन लाइन है ना, इसको मैं एल मान लेता हूँ, गिवन लाइन एल, ये दोनों पॉइंट पी पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। पहली बात, पॉइंट पी पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो दोनों इसका इक्वेशन जब हमको पता चल जाएगा और एक दिया ये दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट पी हो गया, तो पी के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। पी के कोऑर्डिनेट का मतलब ये है कि ए बी का मिड पॉइंट, और जब मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता है तो दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकल ही आएंगे मिड पॉइंट फॉर्मूले से। बिल्कुल सिंपल है। अब देखो, सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ, ए पी का इक्वेशन निकालूंगा, और ए पी के इक्वेशन के लिए मुझे एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट तो पता है, स्लोप नहीं पता। स्लोप कहाँ से आएगा, स्लोप आएगा इस गिवन लाइन से। क्यों, क्योंकि गिवन लाइन और ए पी दोनों परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्लोप इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन में लिखता हूँ, इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन, गिवन लाइन वो क्या है, x प्लस 3y इज इक्वल 7 है, तो 3y इज इक्वल माइनस एक्स प्लस 7, तो y इज इक्वल हो गया सर -1/3x प्लस 7/3। तो स्लोप क्या हो गया इसका, स्लोप ऑफ गिवन लाइन, गिवन लाइन L, उसका स्लोप हो गया सर m1 इज इक्वल, देखो कंपेयर करेंगे ना, y इज इक्वल mx प्लस सी से कंपेयर करो, यहाँ y यहाँ भी y, x का कोफिशिएंट m, यहाँ x का कोफिशिएंट -1/3, तो स्लोप कितना हो गया -1/3। ठीक है जी। अब क्योंकि लाइन L इज परपेंडिकुलर टू AP, क्यों है ऐसा, क्योंकि जो लाइन जॉइनिंग ऑब्जेक्ट एंड इमेज is always perpendicular to mirror, always perpendicular to mirror। ये रिफ्लेक्शन में बोला गया है, रिफ्लेक्शन का लॉज कहता है। ठीक है, तो इसका मतलब स्लोप जो है, लेट स्लोप ऑफ लाइन AP बी m2, उसे m2 सपोज कर लेते हैं, तो अगर ये परपेंडिकुलर है m1 मल्टीप्लाई m2 इज इक्वल -1 लिख सकते हैं। अब इसके बाद देखो, m1 की वैल्यू हमने निकाली थी -1/3 मल्टीप्लाई m2 इज इक्वल -1, तो m2 कितना हो गया -1 इंटू 3, ये 3 इधर आके मल्टीप्लाई में अपॉन -1 कैंसिल, तो m2 हो गया हमारा 3। ये स्लोप आ गया, स्लोप ऑफ लाइन AP, लाइन AP m2 3 हो गया, एंड AP passes through, कहाँ से पास हो रही है, पॉइंट A, कोऑर्डिनेट है 3, 8, जो कि काम करेंगे x1 y1 का। तो इक्वेशन ऑफ लाइन AP, इक्वेशन ऑफ लाइन AP क्या होगा, y माइनस y1 इज इक्वल m इंटू x माइनस x1, y माइनस y1 की वैल्यू है 8, m की वैल्यू 3, x माइनस x1 की वैल्यू भी 3, y माइनस 8, 3 की मल्टीप्लाई करो 3x, 3 के x में -3, 3 जा 9। अब देखो क्या मिलेगा यहाँ से, y इज इक्वल क्या हो जाएगा, 3x तो है ही, -9, 8 इधर आके प्लस हो गया, और y इज इक्वल हो गया 3x -1। ये हमको मिला इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब ये जो y का वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से, वो हम कहाँ पुट करें, इक्वेशन 1 में। ठीक है, इक्वेशन 1 किसको ले लें हम, इक्वेशन 1 हम सपोज कर लेते हैं इसको,
इसको इक्वेशन 1 सपोज कर लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हमको दोनों इक्वेशन सोल्व करना है, इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना है ना पी। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, पहले 1 लिख लेते हैं। x प्लस 3y इज इक्वल 7, इक्वेशन 1 है। 2 क्या है, y इज इक्वल 3x माइनस 1, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब यहाँ से 2 से y की वैल्यू में कहाँ पुट करूँगा, 1 में। पुट y इज इक्वल 3x माइनस 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, यहाँ पे पुट करूँगा, जहाँ भी y है वहाँ 3x माइनस 1 लिखूँगा। तो देखो x प्लस 3y इक्वल 7, मैंने फर्स्ट इक्वेशन लिख लिया। x एज इट इज़ प्लस 3 और y के प्लेस पे वैल्यू 3x माइनस 1 इज इक्वल 7। अब देखो x प्लस 3 की मल्टीप्लाई करो, 3 3 जा 9x माइनस 3 इज इक्वल 7। अब 9x एंड 1x कितना हो गया, 10x इज इक्वल 7, 3 इधर आके प्लस हो गया, तो 10x इज इक्वल हो गया 10, तो x इज इक्वल हो गया 10/10 1, x की वैल्यू 1 आ गई। अब इस x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें। पुट इन इक्वेशन 2, देखो इक्वेशन नंबर 2 है ये, तो यहाँ पे y इज इक्वल हो जाएगा 3x माइनस 1, जहाँ x है वहाँ 1 रखना है, 3 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1, तो y इज इक्वल हो गया 3 1 जा 3 माइनस 1, y इज इक्वल हो गया 2। ठीक है जी, तो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या हो गया, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ कौन सी लाइन, ऑफ लाइन AP एंड लाइन L, AP एंड L इज P, और वो क्या है 1,2, P के कोऑर्डिनेट आ गए 1,2। ठीक है, अब समझ में आ गई बात, P के कोऑर्डिनेट हमको मिल गए। तो अब क्या है, इन AB P is midpoint of AB। क्यों, ये है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर फॉर्मेशन ऑफ इमेज, फॉर फॉर्मेशन ऑफ इमेज। वो क्या कहता है, वो ये कहता है सर, ऑब्जेक्ट जितना आगे होगी मिरर के, इमेज भी उतना ही पीछे बनेगी मिरर के। दैट मीन्स मिरर पे जो पॉइंट होगा वो मिड पॉइंट होगा, और मिरर पे पॉइंट है P, तो ये मिड पॉइंट का काम कर रहा है। तो A के कोऑर्डिनेट क्या है 3 8, जो कि होंगे x1 y1। P के कोऑर्डिनेट क्या है 1 2, जो कि होंगे x एंड y, एंड B के कोऑर्डिनेट हम लेंगे x2 एंड y2, जो हमें फाइंड करने हैं बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला वो क्या है, देखो x इज इक्वल होता है x1 प्लस x2/2, एंड y इज इक्वल होता है y1 प्लस y2/2। ठीक है, चलिए अब इसको दोबारा से लिख लेते हैं। देखो x इज इक्वल x1 प्लस x2/2 एंड y इज इक्वल y1 प्लस y2/2। x की वैल्यू क्या है, यहाँ देखो जरा एक मिनट, x की वैल्यू मैं दोबारा लिख देता हूँ, चलो x
ए के कोऑर्डिनेट हैं 3 एंड 8 जो कि x1 और y1 का काम कर रहे हैं। पी के कोऑर्डिनेट जो मिड पॉइंट है वो है 1, 2 जो x और y का काम कर रहे हैं, और बी के कोऑर्डिनेट हैं x2 एंड y2 जो कि हमें फाइंड करना है। ठीक है, अब इनको वैल्यूज़ को यहाँ पुट करना है। बस x के प्लेस पे मैं क्या रखूँगा 1, x1 के प्लेस पे 3 प्लस x2 जो कि फाइंड करना है अपॉन 2। सिमिलरली y के प्लेस पे मैं लिखूँगा 2, y1 के प्लेस पे 8, y2 के प्लेस पे y2 अपॉन 2। अब सॉल्व करिए, 2 1 जा 2 इज इक्वल 3 प्लस x2। 3 को इधर शिफ्ट कर दो, 2 माइनस 3 इज इक्वल x2 माइनस 1 इज इक्वल x2। अब यहाँ आ जाइए, 2 2 जा 4 इज इक्वल 8 प्लस y2। 8 को शिफ्ट कर दो इधर, 4 माइनस 8 इज इक्वल y2, तो -4 इज इक्वल y2। तो इसका मतलब b के कोऑर्डिनेट हो गए -1 एंड -4, -1 एंड -4। तो इमेज क्या हो गया, इमेज है b और उसके कोऑर्डिनेट हैं -1 -4, और ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन ये हो गया कंप्लीट।